हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड 10 मिनट करंट अफेयर शो आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाला है। पूरा वीडियो आपको देखना है, कम टाइम में मैं आपका वीडियो कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको कोई भी हमारी पीडीएफ चाहिए या ई बुक चाहिए तो ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो, ravibookspdf.com वेबसाइट से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, सिक्किम। ये आपको ध्यान रखना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम। सिक्किम देश का पहला राज्य बना है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। इस नीति के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हैदराबाद में। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य पशुओं के लिए पुनर्योजी चिकित्सा और कोशिकीय उपचार विकसित करना है ताकि बीमार या घायल पशुओं के अंग और ऊतक मरम्मत, पुनर्निर्माण व उपचार में मदद मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड। भारत का जो उत्तराखंड राज्य है, ये मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओपन एआई। भारत का जो पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया है किसने? ओपन एआई ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विक्रम 32। भारत की जो पहली स्वदेशी चिप है जिसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, इसका नाम है विक्रम 32। पूरा नाम क्या है इसका? विक्रम 3201। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा असम। असम राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है जिसमें कि मैं 100 MCQs पढ़ाता हूँ, वो वीडियो भी अवेलेबल है इस टॉपिक की, ठीक है? तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। और ये फिलहाल आपके लिए 10 मिनट शो है, जिसे कि मेरी कोशिश ये रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, असम का जो नुमालीगढ़ है
यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएई के अबू धाबी में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत का जो पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र है, इसका उद्घाटन किया है अबू धाबी के यूएई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंजा एन रडार। ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना को जो पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है, यह है लैंजा एन रडार। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की सीएम है। इन्होंने एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के भैंसोला में। मध्य प्रदेश के भैंसोला में पीएम मोदी जी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुडुचेरी। शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो पुडुचेरी बना है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किसे घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का जो स्पीति घाटी है, इसे भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है सितंबर 2025 में? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूटान देश के साथ। भूटान देश के साथ भारत जो है पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के बालोद में। ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ का जो बालोद है, इस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए, भारत की जो पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है, ये स्थापित की जाएगी कहाँ पर? कर्नाटक के वैमगल में। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो भारत का पहला शहर कौन सा बना है झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश जो है ये हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना का कोंडारेड्डीपल्ली। तेलंगाना का जो कोंडारेड्डीपल्ली गांव है, ये भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हो गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो देखिए, भारत की जो पहली चीता सफारी है इसे शुरू किया गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर भारत की पहली चीता सफारी जो है शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शैरी सिंह। शैरी सिंह जो हैं ये मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है केरल। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक का जो बेंगलुरु है यहाँ पर भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि गुर्दा प्रत्यारोपण करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली जो है ये भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि गुर्दा प्रत्यारोपण करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। अगला क्वेश्चन, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम। डिटेल में समझेंगे, सिक्किम के पाक्योंग जिले के याकटेन गांव को, ठीक है, सिक्किम का कौन सा गांव? याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। यह इस पहल का उद्देश्य दूर दराज से कार्य करने वाले पेशेवरों को एक शांत, हरे भरे और तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण में काम करने की सुविधा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का जो पहला AI प्लस कैंपस है ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा DRDO के द्वारा। डिटेल में समझेंगे हम, भारत का जो पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों की बजाय प्रकाश का उपयोग करता है। यह रडार अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, स्टीलियत डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैमिंग से प्रतिरक्षा जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्लाइस। डिटेल में समझेंगे हम, फिनटेक क्षेत्र में स्लाइस ने बेंगलुरु के कोरमंगला क्षेत्र में भारत की पहली UPI संचालित डिजिटल बैंक शाखा की शुरुआत की है। यह शाखा पूरी तरह से एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI पर आधारित है जो ग्राहकों को कैशलेस, सहज और डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है, पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड जो है फ्रेंड्स ये खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में
भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में भारत की जो पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है ये बन गया है मिजोरम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, एम्स दिल्ली में भारत की जो पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन है इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, नया पंबन ब्रिज। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बना है। डिटेल में समझेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेलवे पुल का उद्घाटन किया। यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप रामेश्वरम से जोड़ता है। यह पुल लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल ने इसका निर्माण किया है और यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। लंबाई 2070 मीटर है, यह आप फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्ड सिक्का ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2027 में भारत की जो पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, मिजोरम के आइजोल में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। डिटेल में समझेंगे, फ्रैंकी रैमो अर्टिडिका जेडेंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। भविष्यवादी मार्क मैक्रिंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जन बीटा शब्द पेश किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए क्वेश्चन हमारा आ गया है, मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, इंदौर। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षीय जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात के जामनगर में भारत की जो पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना है यह आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्वे। भारत का जो पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत है ये किस देशी कंपनी के साथ साझेदारी से बनाया जाएगा? नॉर्वे। भारत का जो पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग की साझेदारी से बनाया जाएगा। इस पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, कांडला पोर्ट।
तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कमेंट में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सितंबर 2025 में भारत की जो पहली स्वदेशी चिप है नई दिल्ली में लॉन्च की गई है, इस चिप का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके पास। अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे, एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है जीएस का, यहाँ पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।